नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसआर श्रेणी। तो जो फंक्शन का जो टॉपिक है उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आए और ज़्यादा अच्छा हो और अच्छा समझ में आए, उसके लिए हम एसआर श्रेणी की जो बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन के लिए। एसआर श्रेणी में अदर जो कंपटीशन है, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो केरला के हों, चाहे वो उड़ीसा के हों, चाहे वो आईआईटी के हों, चाहे वो एनडीए के हों, लगभग सारे जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनके क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चन वेल टेस्टेड है, बहुत अच्छे हैं। तो जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो लगभग फंक्शन जो है वो हर तरीके से कवर हो जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ चुका है अब तक। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम उन क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी अच्छे तरीके से बने हुए क्वेश्चन है, तो तय बात है कि उन्हीं को रिपीट हर एग्ज़ाम में वही आगे फिर रिपीट होते हैं। मोस्टली तो चांसेस यही होते हैं। तो इनको निकाल लिया, मतलब आपने अपने कंपटीशन के क्वेश्चन भी तैयार कर लिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारा फंक्शन है एफ एक्स जो कि बराबर है 2 टू दी पावर एक्स प्लस 2 टू दी पावर माइनस एक्स और बाई 2 और है। तो पूछ रहा है, तो बताइए कि अगर एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स माइनस वाई निकाला जाए और दोनों की गुणा की जाए तो क्या आएगा। एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई किया जाए तो क्या आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है। हमें फंक्शन में एक बार तो एक्स प्लस वाई रखना है, नंबर 1। फिर हमें उसी फंक्शन में एक बार एक्स माइनस वाई रखना है, नंबर 2। और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर 3। तो ये 3 काम हमें करने हैं। तो पहले नंबर 1 करते हैं, एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं। एफ एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, प्लस 2 टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, फिर एफ एक्स माइनस वाई निकाल लीजिए। एफ एक्स माइनस वाई जो कि बराबर हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस 2 की पावर माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन में है कि ये आ गया। अब हमें दोनों की गुणा करनी है, तो दोनों की गुणा कर दीजिए। एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई की गुणा करने पर तो 2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस 2 टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू ये दूसरे वाला 2 टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस 2 टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2। मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला तो 1 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर ले लेता हूँ सीधा ही। अब पावर की गुणा करते हैं, गुणा करने पावर जुड़ जाएगी तो y से y कट गया, 2 टू दी पावर हो जाएगा 2x। फिर ये जाके इससे गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, y जुड़ के 2 टू दी पावर 2y हो गया। फिर इसकी बारी आएगी, ये जाके गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेंगे तो माइनस एक्स कट गया, माइनस का 2y हो गया, 2 टू द पावर माइनस 2y। फिर उसके बाद अगला बंदा जाएगा इसके साथ जाएगा तो y से y कटेगा और x मिला के माइनस के 2x हो जाएंगे, ये माइनस के 2x हो गए, ये आपके पास आ गया। अब आप ये जो 4 है, इस 4 में से 1/2 को बाहर रहने दीजिए और 1/2 अंदर भेज दीजिए। इन दोनों भाइयों को साथ कर लीजिए, 2x प्लस 2y, 2 टू द पावर 2x 2 टू द पावर 2y, इनको साथ कर लीजिए। अच्छा, हमें जो साथ करने हैं वो, सॉरी इसको मत कीजिए साथ, इसको रखिए इसके साथ में। 2x और माइनस वाला जो 2x है इनको साथ में रखिए और फिर जो बचा हुआ है y वाले उनको साथ में रख लीजिए। 2 की पावर 2y प्लस 2 टू द पावर माइनस 2y बाई 2। ये बाई 2 कौन सा है, जो बाहर वाला है। 1/4 था, 1/4 के हमने 2 टुकड़े कर लिए, 1/2 और अंदर 1/2 भेज दिया। ऐसा हमने इसलिए किया कि अब अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये आपका वापस से फंक्शन बन गया, लेकिन फंक्शन में इस बार x की जगह 2x आ रहा है। ये भी आपका फंक्शन बन गया, इस बार x की जगह 2y आ रहा है। तो ये आपका बन गया f2x प्लस f2y, ये लीजिए। और बुक के हिसाब से अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। f(x) एक फंक्शन है जो कि 2x प्लस 1 है। g(x) एक और फंक्शन है जो कि 1/2 x माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो ज़बरदस्त चीज़ है, वो है कि FOG फॉग निकालिए, फिर उसका इन्वर्स निकालिए और फिर उसके अंदर 1/x रखिए और बताइए कि क्या आता है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या क्या है। देखिए, पहले फॉग निकाल लें, मतलब पहले संयुक्त फलन निकाल लें, फिर उसका प्रतिलोम लेना है, फिर प्रतिलोम में क्या करना है कि 1/x को पुट करना है। ठीक है,
तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं फॉग, FOG निकाल लेते हैं पहले। FOG में होता है कि F के अंदर आपका G आ जाता है, तो ये F रहा, F के अंदर G रखेंगे तो ये आ जाएगा 2G + 1, है ना। F में G रखेंगे तो 2G + 1 हो जाएगा। G की जगह आप ये वाला मान रखेंगे 1/2 x - 1, 2 से 2 कट गया, ये आपका x - 1 + 1 ये कट गया, ये आपका आ गया x। ठीक है, अब फोग आपका आ गया है, फोग x = x आ गया। प्रतिलोम फलन निकालना है इसका, है ना। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए बराबर में आप क्या मानेंगे, y, ये आपने y ले लिया। अब x = y और y = x है, तो आपका इन्वर्स भी यही आ गया एग्जैक्टली, है ना। वरना तो क्या होता है कि हम x का मान निकालते हैं y के पदों में, तो x का मान y के पदों में क्या निकालें, x = y और y = x है, तो आपका यही फलन अपने आप का ही प्रतिलोम भी हो गया। फोग इन्वर्स भी आपका यही आ गया, बराबर x बोल दीजिए चाहे y बोल दीजिए, y गया। अब इसमें हमें 1/x रखना है, तो 1/x रख दीजिए। 1/x रखने पर ये आपको बराबर में आ जाएगा 1/x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इनमें तो ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे परिभाषित है। याद रखिएगा, वास्तविक से वास्तविक तो प्रांत रियल नंबर है और सहप्रांत है वो रियल नंबर है। और फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) बराबर है x mod x, x mod x। अब आपको ये बताना है कि क्या ये फंक्शन एक ही है, क्या ये फंक्शन आच्छादक है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक ही से। तो f(x1) बराबर f(x2), तो ये आ गया x1 mod x1, x2 mod x2। अब एक बार यहाँ पे रुकिएगा और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, ये बिल्कुल आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। x1 और x2 आप जो ले रहे हैं वो आप ऑब्वियसली बात है रियल नंबर से ले रहे हैं, ठीक है। अब यह याद है कि यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। अगर सपोज कीजिए हम ये मान के चलते हैं कि x1 जो है, ऑब्वियसली बात है x1 रियल नंबर में से कुछ रहा होगा। अब रियल नंबर में से रहा होगा तो सपोज करते हैं x1 पॉजिटिव रहा होगा और x2 है वो नेगेटिव रहा होगा, या x1 नेगेटिव रहा होगा x2 पॉजिटिव रहा होगा, या दोनों पॉजिटिव रहे होंगे या दोनों नेगेटिव रहे होंगे। पहली बात तो क्या दोनों नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, पहले समझिए। यदि x1 मान लीजिए पॉजिटिव है तथा x2 नेगेटिव है, ये माइनस का है, तो बताइए कि क्या काम कर सकता है। तो जवाब है बिल्कुल काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं काम कर सकता, क्योंकि अगर x1 पॉजिटिव हुआ, मान लीजिए वो प्लस का 2 हुआ और ये माइनस का 2 हुआ, तो प्लस का 2 होते यहाँ 2 मोड़ 2 जो कि 2 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, इस तरफ प्लस के 4 आ जाएंगे, इस तरफ माइनस का 2 मोड़ -2 को ये वाला मोड़ क्या कर देगा, +2 कर देगा, तो -2 × +2 -4। तो इस तरफ प्लस का 4 आ रहा है, इस तरफ माइनस का 4 आ रहा है, तो बराबर कैसे हुआ, बराबर कैसे हुआ। तो सोचिए बेटा, अगर एक नेगेटिव हुआ इनमें से x1 या x2 में से अगर एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ तो ये समीकरण बराबर नहीं हो सकती। तो तथा ये भी नहीं हो सकता कि x1 नेगेटिव हो जाए, x1 नेगेटिव हो और x2 पॉजिटिव हो, तो समीकरण संभव नहीं है, समान चिन्ह आना संभव नहीं है। अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, फिर चाहे आप x के y के मान कुछ भी रख लीजिए, समझ रहे बातों को। क्वेश्चन को दोबारा समझिए, देखिए मैं कह रहा हूँ आपने x1 x2 का चाहे कुछ भी मान रखा हो, कोई भी मान रखा हो, अगर आपने x1 और x2 का मान, बेटा रिपीट कर रहा हूँ सुनिए मेरी बात को, अगर x1 x2 का मान अगर विपरीत चिन्ह का रखा तो ये कभी बराबर नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि एक साइड प्लस की आएगी एक साइड माइनस की आएगी, और अगर एक साइड प्लस की आएगी एक साइड माइनस की आएगी तो फिर वो जो कितने नंबर हो, कोई भी नंबर प्लस और माइनस बराबर नहीं हो सकता सिवाय 0 के, सिवाय 0 के कोई और नंबर नहीं है, और 0 जो है वो प्लस माइनस में नहीं आता। तो अगर आपने एक साइड प्लस ली एक साइड माइनस ली, x1 प्लस लिया x2 माइनस लिया, या x1 माइनस लिया x2 प्लस लिया, तो फिर ये कभी बराबर नहीं आ सकते। इसका मतलब ये बराबर केवल तब आ सकते हैं जब x1 x2 दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो पहले हम करके चलते हैं कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है। यदि x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर भाई मोड क्यों लगा रहे हो, मोड हटाओ फिर, कि जब ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे मोड लगाने की क्या जरूरत है। तो x1 का स्क्वायर बराबर हो गया x2 का स्क्वायर, यहाँ से मोड हटा दिया, यहाँ से मोड गायब कर दिया, गायब कर दिया, तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, x1 बराबर x2 या x1 बराबर -x2। x1 बराबर -x2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं
तो अगर x1 प्लस लेते हैं तो फिर x2 माइनस आएगा इसके हिसाब से, या x2 माइनस लेते हैं तो x1 प्लस आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस आएगा जो कि हो नहीं सकता। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि x1 प्लस x2 बराबर जीरो, x1 प्लस x2 बराबर जीरो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये संभव नहीं है, ये जो है ये संभव नहीं है, ये गया। फिर इस पे आ जाते हैं, इस वाले पे, ये ऑप्शन हाँ ये बैठता है, x1 बराबर x2, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, प्लस के तो बराबर भी हो सकते हैं, तो ये बैठता है कि इन दो में से एक बात सही होनी थी, तो इन दोनों में से या तो ये सही होता है या ये सही होता है, ये सही हो नहीं सकता, इसलिए मजबूर होके इसको सही होना पड़ेगा, इसको सही होना पड़ेगा, तो x1 बराबर x2 है, इसका मतलब इस हिसाब से तो एक एक ही है। अब नेगेटिव वाला और देखिए, अभी पॉजिटिव लिया आपने केवल, अब दोनों नेगेटिव लेके देखिए, x1 x2 नेगेटिव ले लीजिए। अगर दोनों नेगेटिव लेते हैं तो मोड क्या करता है कि जब आप कोई नेगेटिव का नंबर डालते हैं तो ये मोड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। तो कि माइनस को प्लस बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसको बेहतर ये कीजिए कि ये उसको माइनस कर देता है। अगर आप कोई भी नंबर देंगे, माइनस का नंबर देंगे, तो उसको और माइनस कर देगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये ऐसे आएगा, x1 इंटू माइनस x1, x2 इंटू माइनस x2, मोड हटा दिया, माइनस x1 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि x1 किसका था, माइनस का था। तो x1 जब माइनस का था, जब x1 का मान आप माइनस का कुछ भी रखेंगे तो ये माइनस मिला के उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मोड भी क्या कर रहा था, मोड भी क्या कर रहा था, मोड भी तो प्लस ही कर रहा था, मोड भी तो माइनस को क्या कर रहा था, प्लस। तो मोड को हटाने का ये तरीका होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। जब भी मोड x हो, उसको हटाना हो, तो आप देखिए कि आपका x क्या है। अगर आपका x 0 से बड़ा है तो आप सीधा x लिख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 से बड़ा है तो मोड प्लस ही तो करता है, प्लस हो गया। लेकिन अगर x माइनस है तो आप मोड हटा के माइनस x लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि तब आप x का मान माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये नियम मैंने यहाँ पे काम में लिया। x1 x2 दोनों ही माइनस के हैं, तो मोड हटेगा, माइनस x1 आएगा। x2 भी माइनस का है, इसलिए मोड हटेगा, माइनस x2 आएगा। अब दोनों साइड से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका माइनस x1 का स्क्वायर, माइनस x2 का स्क्वायर, माइनस माइनस कट हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन बनेंगे, जैसा बार बार बनता आ रहा है कि x1 बराबर x2 या x1 बराबर माइनस x2। x1 बराबर माइनस x2 का मतलब हुआ x1 प्लस x2 बराबर जीरो होने चाहिए। अब दोनों ही नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर जुड़ के जीरो कैसे ला सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। सोचिए, दो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि जीरो तब आता है जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो जीरो कैसे आएगा, तो ये संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है तो x1 बराबर है, और ये है। तो अब देख लीजिए, आपने चारों परिस्थितियों पे चेक कर लिया, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो नहीं सकता था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो नहीं सकता था, दोनों पॉजिटिव है तब भी एक एक ही है, दोनों नेगेटिव है तब भी एक एक ही है। तो चार ही संभावनाएं हो सकती है। x1 x2 आपके पास दो नंबर है, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते थे या दोनों नेगेटिव हो सकते थे, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो सकता था। तो चारों केस हमने देख लिए, चारों केस में ये एक एक ही आ रहा है, अतः एक एक ही, अतः ये एक एक ही है। थोड़ा गहरा था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा परेशान जरूर किया इस क्वेश्चन ने। चलिए अच्छा तक पे आते हैं। एफ एक्स बराबर वाई रखिए, तो ये आ जाएगा आपका एक्स मोड एक्स बराबर वाई। अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वाई है जिसके लिए एक्स नहीं है। तो मैं वन बाय वन, देखिए वाई तीन हो सकते हैं, वाई जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हम तीनों पे चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन हम तीनों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका केस वन ले लेते हैं कि वाई जीरो है। अगर हमें वाई जीरो निकालना है तो हमें क्या रखना होगा, एक्स मोड एक्स बराबर जीरो। तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि जीरो रखिए, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई बराबर जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब वाई बराबर जीरो के लिए वैल्यू है एक्स बराबर जीरो, जो कि रियल नंबर में होता है। तो ये तो हो गया जीरो के लिए। अब वाई अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या एक्स मिल जाएगा, हाँ साहब मिल जाएगा। ठीक है, अब वाई पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है, अगर वाई पॉजिटिव है तो इस साइड वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो देखिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो एक्स है, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिला के नेगेटिव आ जाएगा, और वाई तो हमें पॉजिटिव लाना है, तो इसका मतलब एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक्स पॉजिटिव होना पड़ेगा तो हम मोड क्यों लगा रहे हैं फिर, हमारा वाई क्यों, क्योंकि एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वाई, और एक्स बराबर हो गया आपका अंडर रूट वाई। ये लीजिए, आपको जो निकालना है, अगर वाई पॉजिटिव है, अगर आपको निकालना है तो आप अंडर रूट वाई रखिए एक्स की जगह, आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब वाई के लिए एक्स है। अच्छा, वाई नेगेटिव हुआ तो, वाई नेगेटिव हुआ तो आइए ट्राई करते हैं। तो एक्स मोड एक्स
बराबर वाई। अब वाई पॉजिटिव नहीं है, अब वाई नेगेटिव, आप तो वाई की जगह माइनस जेड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और नाम देके आप पुकार सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। अब देखिए ये वाला वाई अंतर है, ये वाला वाई धनात्मक था और ये वाला वाई ऋणात्मक है, दोनों में फ़र्क है। तो इस बार जो आपका एक्स होगा वो माइनस का होगा, माइनस का होगा तो हमें पता है जब एक्स माइनस का होता है तो मोड एक्स क्या आता है, ऊपर देखिए लिखा था मैंने मोड एक्स, जब एक्स माइनस का होता है तो मोड एक्स क्या आता है, माइनस का एक्स, तो ये आपका माइनस का एक्स आ गया। तो एक्स इंटू माइनस एक्स बराबर वाई, माइनस को उस तरफ भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका माइनस वाई और एक्स बराबर आ गया अंडर रूट माइनस वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो एक्स संभव नहीं है, अगर वाई बराबर एक हुआ तो वाई बराबर एक कैसे हो सकता है। आपने क्या कहा है, वाई क्या है, वाई क्या है, वाई जीरो से छोटा है, जीरो से छोटे में एक कहाँ आता है, जीरो से छोटे माइनस एक आता है। अगर वाई का मान आप माइनस एक रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक और अंडर रूट एक का मान एक होता है, तो एक्स बराबर एक आ जाएगा। अब आप बोलिए वाई का कौन सा मान आपको चाहिए, वाई का नेगेटिव मान के लिए ये लगाना है, इससे एक्स मिलेगा, इस फॉर्मूले से एक्स मिलेगा, पॉजिटिव के लिए इस फॉर्मूले से एक्स मिलेगा और जीरो के लिए इससे एक्स मिलेगा। अब बताइए कोई ऐसा वाई है क्या जो बचेगा जिसके लिए एक्स नहीं आएगा, तो जवाब है ना साहब, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आपको वाई जीरो चाहिए तो एक्स जीरो रखिए, वाई पॉजिटिव कुछ चाहिए तो वाई बोलिए क्या चाहिए, उसका अंडर रूट निकालिए, वो एक्स रखिए, आपको वाई मिल जाएगा। वाई नेगेटिव है तो आप बताइए वाई कितना है, जितना भी नेगेटिव है वो बताइए, उसका माइनस वाई कीजिए, अंडर रूट निकालिए, वो एक्स आ जाएगा। तो कोई ऐसा है क्या जो बच गया, तो नहीं, कुछ नहीं बचा, हर वाई के लिए एक्स है, हर वाई के लिए एक्स है, तो अच्छा तक है, अच्छा तक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि निम्न फलनों में से कौन सा फलन आच्छादक है, अगर वो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित किया जाए तो कौन सा फलन जो है वो आच्छादक है। मैं वन बाय वन सारे ऑप्शन को है वो क्लियर करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स, क्या ये आच्छादक है, तो साहब ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मोड एक्स कभी भी माइनस का मान नहीं दे सकता। अगर आपको माइनस का चाहिए तो बताइए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मोड एक्स बराबर हम फंक्शन को वाई मान लेते हैं और वाई बराबर मैं डिमांड करता हूँ माइनस एक की। अब मोड को मुझे माइनस एक देना है, क्या मोड मुझे माइनस एक दे सकता है, क्या एक्स का कोई मान ऐसा है जिस पे माइनस एक आएगा, तो जवाब है साहब एक्स का कोई मान ऐसा नहीं है जिस पे माइनस एक आता हो। तो इसका मतलब है आच्छादक नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में माइनस के भी आते हैं और माइनस के लिए कोई एक्स नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है, तो ये नहीं है, कट कर दीजिए, नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आए इसके, इसी का अगला भाग है एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर माइनस एक्स की तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसका जो परिसर होता है, आप एक्स का मान जब रखेंगे इसका जो परिसर आप देखेंगे ये जीरो से लेकर अनंत तक जाता है, इसका परिसर होता है जीरो से लेकर अनंत तक, इवन ये जीरो तक भी नहीं ला सकता कोई भी। अगर आपको जीरो चाहिए, क्योंकि देखिए आर है आपके पास, पूरा आर में माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, जीरो भी आता है, सब आता है। अगर आप इसे डिमांड करेंगे भाई मुझे तो एफ एक्स बराबर वाई रखे और डिमांड करेंगे मुझे जीरो चाहिए, तो ये फलन आपको जीरो भी नहीं दे सकता। कोई भी एक्स का मान ऐसा नहीं होगा जिस पे ये जीरो आ जाए। मान लीजिए आपने जीरो की डिमांड की, तो कोई भी एक्स का मान ऐसा नहीं है जिस पे जीरो आ जाए। तो सोचिए माइनस के तो आने के चांस ही नहीं है, माइनस के तो आने के चांस ही नहीं है, जीरो ही नहीं आएगा इसके अंदर। तो ऑब्वियसली बात जैसे मैंने कहा कि परिसर ये है, परिसर और सह बराबर होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हुआ। थर्ड ऑप्शन अगला है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ये भाई है इसलिए क्योंकि अगर मैं ऐसे वाई मानूंगा और तो एक्स बराबर आ जाएगा वाई की पावर 1/3। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका घनमूल नहीं होता हो, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका घनमूल नहीं होता। प्रत्येक वास्तविक संख्या का घनमूल विद्यमान है। वर्गमूल तो देखिए खाली प्लस का विद्यमान है, लेकिन घनमूल जो है वो माइनस का भी विद्यमान होता है। प्रत्येक संख्या, संख्या का मतलब यहाँ वास्तविक संख्या है, प्रत्येक संख्या का घनमूल विद्यमान होता है, यानी एक्स आएगा, प्रत्येक संख्या का घनमूल विद्यमान होता है। आप कोई भी वाई बोलिए उसका कोई ना कोई घनमूल पक्का आएगा, आएगा इसका मतलब एक्स है, और रियल नंबर से बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो एक्स आएगा तो रियल नंबर में आएगा। ऑब्वियसली बात है, कोई संख्या है उसका घनमूल आपने निकाला तो घनमूल कोई रियल नंबर ही आएगा, और एक्स में एक्स कौन है, रियल नंबर ही तो आएगा तो रियल नंबर में वो एक्स आपको रखना है, आपका वाई आ जाएगा। तो ये आपकी आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन है क्या एफ एक्स बराबर साइन एक्स, क्या ये आच्छादक है। साइन एक्स तो भाई कहीं भी आसपास में आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन एक्स तो बेचारा -1 और +1 से ऊपर जाता ही नहीं है। अगर हम -1 साइन एक्स के परिसर की बात करें तो साइन एक्स का परिसर होता है -1 से +1, ये तो कभी दो ही नहीं आता, दो छोड़ो 1.1 ही नहीं आता। तो हमें तो पूरा रियल नंबर चाहिए, कहाँ से लाएगा रियल नंबर, तो ये भी आच्छादक नहीं है। और याद भी रखिएगा साइन एक्स कोस एक्स जो है
वो पूरे रियल नंबर की बात करें, अगर सह प्रांत रियल नंबर है तो कभी भी आच्छादक नहीं होता। तो ये हाँ है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स log बेस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए घुमा दिया, ज़बरदस्त घुमा दिया और पूछा प्रांत बताइए, प्रांत ज्ञात कीजिए। मज़ा आ जाएगा, इस क्वेश्चन को करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये ज़बरदस्त होते हैं, समझने में तो परेशान करते हैं, लेकिन एक बार समझ में आ जाते हैं तो लगता है सारे से जुड़े हुए जो जितनी प्रॉब्लम है वो सारी निकल गई। अब हमें बताने इसका प्रांत क्या है। प्रांत का मतलब सीधा सीधा होता है बेटा कि हम क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं और फलन किसको अलाउड करेगा। तो पहले तो आप साइन इनवर्स पे आ जाइए। देखिए साइन इनवर्स जो होता है वो हमेशा -1 और +1 हो, उसके अंदर आप -1 और +1 रख सकते हैं, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स का मतलब है कि साइन का मान क्या क्या आता है, साइन का मान -1 और +1 के बीच में आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी है ये -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स में -1 और +1 के अलावा कोई मान वो लेता ही नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये बात, ये log बेस 2 एक्स स्क्वायर बट्टा 2 -1 और +1 के बीच में होना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, याद रखिएगा साइन इनवर्स जब आप लिखते हैं, मैं एक बार इसको एक्स लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसमें ये जो एक्स होता है ये मान होता है साइन के मान। तो साइन के मान हमें पता है -1 और +1 के बीच में होते हैं, साइन इनवर्स है ना, तो जो एक्स होगा वो -1 और +1 के बीच में होगा। अब मैं इन साइडों को 2 की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 की पावर -1, 2 की पावर log बेस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब सोचेंगे आप 2 में क्यों बदल रहा हूँ, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। सबको 2 की पावर में लिख लिया, और हम अच्छे से जानते हैं अगर x से y बड़ा है तो 2 की पावर x बड़ी होगी 2 की पावर y से। अगर x y से बड़ा है, मान लीजिए y x से बड़ा है, जो भी बड़ा है तो पावर में बदलने के बाद भी वो बड़ा ही आएगा। जैसे y x से बड़ा है तो 2 की पावर y 2 की पावर x से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये नियम लगा दिए। अब ये लगाने पे क्या हुआ है, कमाल हुआ है, 2 की पावर -1 जो कि 1/2 हो गया। ठीक है, 2 की पावर पे log 2 जिसका बेस 2 है। तो हमेशा क्या होता है log के अंदर कि अगर आप a लिख रहे हैं और log जो ऊपर a की घात के ऊपर जो log है अगर उसका बेस भी a है तो आप इन दोनों को हटा देते हैं और m लिख देते हैं। ये रूल बुक कहती है, नियमावली ये कहती है कि अगर a है और उसके ऊपर जो log है उसका बेस भी a है, दोनों सेम है, तो ये हट जाएंगे, m आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 2 की पावर में चेंज किया था ताकि ये log हट जाए। अभी मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, 2 आ गया। आगे अब 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करते ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर ये 4 हो गया। अब यहाँ पे रुकिए बेटा और सोचिए कि कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 1 और 4 के बीच में आता है। तो पहली बात तो आपको प्लस के नंबर बता देता हूँ, 1 से लेकर 2 के, 1 से लेकर 2 तक के जो नंबर है वो ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 1 और 4 के बीच में आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर 1 और 4 के बीच में आएगा। तो एक तो एक्स हो गया 1 से लेकर 2 तक। लेकिन माइनस वाले जो नंबर होते हैं उनका भी स्क्वायर जो है वो प्लस में ही होता है। तो माइनस वाले नंबर और ढूंढिए, माइनस वाले नंबर होंगे -2 और -1 के बीच में, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। तो वो हो गया आपके -2 से लेकर -1 तक। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, यूनियन हो गया। ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा प्रांत होगा। लेकिन आंसर इसमें नहीं दिए हुए। आंसर कैसे दिए हुए, अब इसको भी देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रियल लाइन है, -∞ से +∞। इसमें हमें -2 से लेकर -1 तक है, ये माने -2 से लेकर -1 तक ये वाला। फिर है आपका 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पूरी लाइन को लिख के यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू पूरी लिख लें और उसमें से माइनस कर दें। क्या माइनस कर दें, ये वाले यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा तो उसको माइनस कर दें। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई -2 से लेकर +2 तक -1 से लेकर +1। छोटा ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि -1 निकालना, -1 जो है मुझे रखना है, -1 को नहीं निकालना। -1 है मेरे पास, -1 भी है और +1 भी है, तो उसको निकालना नहीं है। तो इसलिए -1 और +1 मैंने इसमें नहीं लिए। -1 और +1 के बीच में जो नंबर है उनको लिया है, -1 को नहीं लिया, +1 को नहीं लिया, क्योंकि वो नहीं निकालने। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी प्रांत हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है f(x) बराबर a - x की पावर n की पावर 1/n।
ये आपका एफ एक्स है और एन जो है वो नेचुरल नंबर में है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एफ ओ एफ निकालिए, एफ ओ एफ बताइए क्या आएगा। तो एफ ओ एफ का मतलब है आपको एफ के अंदर एफ को ही पुट करना है, एफ के अंदर एफ को ही पुट करना है। ये लिया भाई एफ और एफ के अंदर एफ को ही पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस एफ की पावर एन और पूरे की पावर 1/n। अब आप f का मान रखिए, a माइनस एफ, एफ का मान ये हो जाएगा आपका, f का मान है आपका a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n। ये लीजिए, ये f का मान रख दिया, f के ऊपर कितनी पावर है, n पावर, ये n पावर कर दी। फिर बाहर जो पावर है वो है 1/n, तो ये बाहर पर पावर कर दी 1/n। ये जो बाहर 1/n पावर थी वो लिख ली। देखिए सब कुछ लिखा है, n लिखा है, f की जगह f लिख दिया, a माइनस हो गया। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कीजिए, जैसे n से n कट जाएगा, कटने दीजिए, बढ़िया। ब्रैकेट खुलेगा तो a माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर n हो गया, की पावर 1/n हो गया। a से a कट गया, ये आ गया आपका x की पावर n की पावर 1/n। तो आप 1/n n कैंसिल कर देंगे तो ये x आ जाएगा, ये आपका x आ गया। तो एफ ओ एफ जो है वो आपका x के बराबर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा परेशान नहीं किया इस क्वेश्चन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, f एक फलन है जो कि 1 से लेकर अनंत तक, ये इसका प्रांत है, 1 से लेकर अनंत तक, से लेकर 1 से लेकर अनंत तक, ये इसका सह प्रांत है, ठीक है। और फलन जो दिया गया है वो है हमारा एफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स एक्स माइनस 1। अब हमसे पूछा है कि इसका एफ इनवर्स निकालिए, तो एफ एक्स बराबर वाई, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स एक्स माइनस 1 बराबर वाई। अब आप यहाँ पे लोग लीजिए, लेकिन लोग भी आपको बेस 2 वाला लेना है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर पे है ना, तो बेस 2 वाला लोग लीजिए, लोग 2 बेस 2 वाला, 2 टू दी पावर एक्स बराबर लोग बेस 2 वाला वाई। यहाँ पावर आगे आ जाएगी, एक्स एक्स माइनस 1 आगे आ गया, ये आपका हो गया लोग 2 जिसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि लोग में अगर बेस सेम हो और उसी पे आप लोग का मान निकाल रहे हो, वो दोनों सेम हो तो 1 हो जाता है, तो ये आपका 1 हो गया। तो ये आपका आ गया एक्स एक्स माइनस 1 बराबर लोग, ये हमने क्या लगाया, ये नियम लगाया जो कहता है कि लोग ए है तो इसका मान 1 होता है यदि ए जो है वो 0 से बड़ा हो और ए जो है वो 1 के बराबर ना हो। यहाँ आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर आपका लोग बेस 2y इधर आ जाएगा बराबर 0। अब आप अपने x का मान निकाल लीजिए सीधाचार्य लगा के, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो है माइनस 4 लोग 2y बटे 2a जो कि 2 हो गया। तो आपका x आ गया प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 लोग 2y। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आप नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस का चिन्ह लेंगे तो x माइनस का आएगा, x माइनस का आ नहीं सकता, क्योंकि आप में साफ लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरवल है, जो प्रांत है, प्रांत में आपका x जो है वो 1 से बड़ा और बराबर है। तो x जो है वो 1 से बड़ा आएगा, ना कि 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आता तब भी माइनस का नहीं होता, लेकिन 0 से छोटा होता है, कि 1 से छोटा होगा तो 0 भी जा सकता है, 0 से नीचे भी जा सकता है, तो माइनस का नहीं हो सकता। इसलिए x जो हम लेंगे वो सिर्फ 1 प्लस लेंगे, 1 प्लस 4 लोग बेस 2y बटे 2, ये x आ गया मतलब आपका प्रतिलोम फलन आ गया, एफ इनवर्स y आ गया। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ कारण बता दीजिए आपने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, इसलिए हमने प्लस का लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बटा एक्स प्लस 2 का मोड। अब इस क्वेश्चन का हमसे परिसर पूछा है कि परिसर बताइए। तो पहले तो इसका प्रांत बता देते हैं कि भाई प्रांत में सब चलेंगे सिवाय -2 को छोड़ के, तो पूरे प्रांत में आप सिर्फ -2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि -2 छोड़ने पर नीचे 0 आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। -2 को छोड़ के बाकी सब आराम से चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए परिसर बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल है परिसर, ज़्यादा मुश्किल इसका है नहीं, क्योंकि देखिए ये दोनों x प्लस 2 नीचे x प्लस 2 दोनों सेम है, तो कभी तो ये कटेंगे और हर बार कटेंगे, लेकिन अंतर आएगा प्लस माइनस का। कैसे, देखिए यदि x का कोई मान हमने ऐसा रखा जिससे x प्लस 2 जो है वो प्लस का आया, अगर x प्लस 2 प्लस का आया
कोई भी एक्स का मान रखा, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, कोई एक्स का मान हमने ऐसा रखा जिससे x प्लस 2 का मान प्लस का आया, प्लस का आया तो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा देखिए, अगर x प्लस 2 प्लस का है तो ऊपर तो x प्लस 2 ही रहेगा, नीचे आपका मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्लस का है, नीचे मोड क्यों लगाएंगे जब प्लस का है तो। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, बराबर 1 आ गया, तो फलन का मान कितना है 1। तो जब जब x प्लस 2 का मान 0 से बड़ा होगा, जब जब x प्लस 2 का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मान 1 आएगा। यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब x माइनस 2 से बड़ा होगा, जब जब x माइनस 2 से बड़ा होगा ये प्लस 1 देगा। दूसरा केस ले लीजिए, क्योंकि x प्लस 2 अगर 0 से बड़ा हो सकता है तो x प्लस 2 0 से छोटा भी तो हो सकता है। तो अगर x प्लस 2 0 से छोटा हुआ तो, अगर ये 0 से छोटा हुआ तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 2 आएगा, लेकिन नीचे मोड x प्लस 2 है और x प्लस 2 अगर माइनस का है तो मोड जो है वो माइनस का हो जाता है। याद है ना आपको, मोड अगर x प्लस का होता है तो मोड x बराबर x आता है, जब x माइनस का होता है तो मोड x बराबर माइनस x आता है। तो ये कट गया और ये आपका आ गया -1। यानी x अगर -2 से छोटा है तब तो आएगा -1, और x अगर -2 से बड़ा है तो हमेशा आता रहेगा 1, तो उत्तर आएगा 1 और -1। तो आपका फंक्शन बना देता हूँ कि आपके फंक्शन में सिर्फ 2 ही मान आएंगे। जब जब आप x का मान -2 से छोटा रखेंगे तब तब -1 आता रहेगा, और जब जब आप x का मान -2 से बड़ा रखेंगे तो +1 आता रहेगा। और -2 आप रख नहीं सकते, वो मना है, -2 आप रख नहीं सकते। तो -1 से छोटे हर मान पे -1 आता रहेगा और -2 से हर बड़े मान पे +1 आता रहेगा। तो परिसर बहुत छोटा है, सिर्फ 2 बिंदुओं वाला परिसर है इसका, सिर्फ 2 बिंदुओं वाला परिसर है, एक है -1 और एक है +1। इसमें इसके अलावा कोई और नंबर आएगा ही नहीं, सिर्फ -1 और +1, और कुछ नहीं आएगा। बात आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अगला, f एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है, एफ एक्स बराबर है x² - x। क्या ये एक ही है? क्या ये आच्छादक है? क्या ये एक ही है? क्या ये आच्छादक है? तो साहब जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, चेक करना पड़ेगा। तो पहले एक ही चेक करते हैं, और देखिए जब तक आप श्योर नहीं हो जाएंगे x1 x2 बराबर है तब तक हाँ मत बोलिएगा, एकदम जांच परख के फिर हाँ बोलिएगा। fx1 बराबर fx2, तो x1 का स्क्वायर माइनस x1, x2 का स्क्वायर माइनस x2, एक तरफ कर लेते हैं। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इसके साथ में रख लिया, और -x1 + x2 यहाँ लिख लिया बराबर 0। तो यहाँ से आप आराम से कॉमन निकाल, यहाँ टुकड़े हो सकते हैं, यहाँ टुकड़े हो सकते हैं, यहाँ आपके x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका हो गया x1 - x2 बराबर 0। अब आपका आराम से x1 - x2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने पर ये अंदर बचेगा x1 + x2। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि 0 कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 यही देगा, 0 तो आ रहा है तो इन दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो ये भी हो सकता है कि x1 - x2 बराबर 0 हो, लेकिन श्योर नहीं है। श्योर तब होंगे जब ये दूसरे वाला 0 नहीं होगा। अगर दूसरे वाला 0 नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है x1 बराबर x2 होगा, लेकिन इसके श्योर होने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये कंफर्म कर दे कि हाँ भाई ये 0 नहीं है, तब ये कंफर्म होगा। लेकिन x1 + x2 बराबर 1, ये क्या ये श्योर कर रहा है कि हाँ भाई ये 0, ये जो है ये 0 नहीं होगा। ये 0 होने का मतलब x1 + x2 बराबर 1 होना चाहिए। अगर x1 + x2 बराबर 1 है तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मान हैं जो x1 + x2 बराबर 2 देते हैं। फॉर एग्जांपल x1 बराबर 3 ले लीजिए और x2 बराबर आप ले लीजिए -1 a -2, ये लीजिए, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब x1 अगर 3 हो और x2 -2 हो तो फलन का मान बराबर आएगा। आप रख के देख सकते हैं, 3 रख के देखिए, जैसे आप 3 रखेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर जो कि आपका आ जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6, ये आपका 6 आ गया। अब आप माइनस का 2 रख के देखिए, माइनस का 2 रखने पर ये आया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 2, 4 और 2 6, ये 6, ये ले, ये हो गया। इसका मतलब है कि और भी बहुत सारे पॉइंट है अलग अलग पॉइंट पे, क्योंकि देखिए ये कन्फर्मेशन ये देगा। अगर ये किसी भी पॉइंट्स पे 0 नहीं होता है तब फिर ये, लेकिन ये तो 0 हो रहा है। x1 बराबर 3 ले, x2 बराबर -2 ले, देखो 0 ये वाला होना चाहिए,
ये वाला इसका मतलब x1 प्लस x2 1 हो गया। x1 प्लस x2 अगर 1 होगा तो ऑब्वियसली बात है ये 0 होगा। तो हमें तो ऐसे x1 x2 ढूंढने जिनका मान 1 आता हो, तो ऐसे बहुत सारे x1 x2 है जिनका जोड़ 1 आता हो। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसको 0 होने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरी नहीं कि x1 x2 बराबर हो, बिना x1 x2 बराबर हुए भी काम चल सकता है। और देखिए चल रहा है, इसका मतलब एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। अच्छा, क्या आच्छादक है, ये चेक कर लेते हैं आच्छादक है या नहीं है। एफ एक्स बराबर वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर वाई, वाई को हम इस तरफ ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। श्रीधराचार्य लगा दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 4y बट्टा 2। आगे ये तो भाई हर वाई पे एक्स नहीं देगा, कैसे नहीं देगा ट्राई कर लेते हैं। y बराबर -1 पर x बताइए। पहले ये बात, क्या y बराबर -1 लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा फलन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में, देख सकते हैं मेरा फलन रियल नंबर से, मेरा जो सह प्रांत है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के किसी भी पॉइंट की मैं डिमांड कर सकता हूँ, है ना। और रियल नंबरों में -1 आता है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं अपने सह प्रांत से ही डिमांड कर रहा हूँ, गलत डिमांड नहीं कर रहा। पहले ये देखना जरूरी है कि आप डिमांड सही कर रहे नहीं कर रहे। आप सही डिमांड कर रहे हैं, आप अपने सह प्रांत का ही एक बिंदु मांग रहे हैं, y बराबर -1 के लिए x मांग रहे हैं। जैसे ही आप इसके लिए x मांगेंगे, ये देखिए आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 जो कि -3 हो जाएगा। अंडर रूट में -3 होने का मतलब आयटा हो गया, तो ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 3/2, जो कि रियल नंबर में नहीं होगा, इसका मतलब रियल नंबर में नहीं होगा, मतलब आपके प्रांत में नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके सह प्रांत का एक y ऐसा है जिसके लिए आपके पास x आपके रियल नंबर यानी प्रांत में नहीं है, और नहीं है तो फिर आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक नहीं है साहब, आच्छादक नहीं है। तो ना ये एक ही है, ना ही आच्छादक है। अगला क्वेश्चन देखिए, f एक फलन है जो a से b में परिभाषित है। a समुच्चय से b समुच्चय में, a समुच्चय में पूरा रियल नंबर है सिवाय 3 को छोड़ के, 3 नहीं है। b जो है वो पूरा रियल नंबर है सिवाय 1 को छोड़ के, वो है 1। तो ये आपका a और b है। अब आपका जो फलन है वो दिया गया है एफ एक्स बराबर है x-2 बटा x-3। बताइए क्या ये एक ही है, बताइए क्या ये आच्छादक है, बताइए, ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए। तो पहले एक की जांच कर लेते हैं, एक की जांच। आपका x1 - 2 x1 - 3, फिर ये आ गया x2 - 2 x2 - 3। वज्र गुणा कर दीजिए, वज्र गुणा करने पर ये आ जाएगा आपका x1 x2, ये आ जाएगा आपका 3x1, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2x2, ये आ जाएगा 3 दूनी 6। अगर आपको याद आता है एनसीईआरटी में, शायद एनसीईआरटी में किया होगा या आरबीएससी में किया होगा, हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए हुए हैं। x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब आप अपना 6 से 6 कट कर सकते हैं, x1 x2 कट कर सकते हैं, 3x1 इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस का x1 हो जाएगा, और x2 उस तरफ चल जाएगा, माइनस का x2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। इसका मतलब फलन एक ही है, एक ही है। अच्छा, अगला है आच्छादक। क्या ये आच्छादक है? आच्छादक x-1 बटा x-3 बराबर में y, x-2 है सॉरी, वज्र गुणा करने पर ये आपके पास x-2 बराबर xy माइनस 3y। अब आप x को एक तरफ कर लीजिए तो x कॉमन आ जाएगा, x1 - y, ये आ जाएगा 2 - 3y, और x जो है वो बराबर आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ y बराबर 1 से प्रॉब्लम है, और y बराबर 1 आपके सह प्रांत में है ही नहीं, तो y बराबर 1 की डिमांड कर भी नहीं सकते आप। देखिए आपका सह प्रांत है ना, जो सह प्रांत में होगा उसी y के लिए तो आप डिमांड कर सकते हैं। तो आपके सह प्रांत में 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब y बराबर 1 की डिमांड आप नहीं कर सकते। और 1 को छोड़ के आप किसी की भी डिमांड करेंगे तो उसके लिए x आएगा। कुछ भी y रखिए सिवाय 1 के, आप कोई भी y रखिए सिवाय 1 के, वो पूरी होगी। सिर्फ 1 अगर ना रखें आप और कुछ भी y रखें तो उसके लिए x आ रहा है। यानी प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक सह प्रांत के लिए, अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, के लिए पूर्व प्रतिबिंब है, अतः आच्छादक है। तो फाइनली ये कंफर्म करता है कि भाई हमारा फलन आच्छादक है। ये लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बढ़िया लगे होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करिएगा इन क्वेश्चनों की, अच्छे क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गहरे हैं,
क्वेश्चन गहरे हैं लेकिन मज़ा आता है। जब गहरे क्वेश्चन करते हैं तभी तो मज़ा आता है, तभी तो हमें लगता है कि हम सही में मैथ्स के कोर को, मैथ्स की जो गहराई है उसको छू रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।